hoisted their flag from the ramparts of the Red Fort in Delhi. Protesters were also seen scaling the walls of the Red Fort and waving their flags. Delhi police officers said that the farmers had नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य गौरव और आप देख रहे हैं सर्जरी बाय फ्यूचर डॉक्टर। आज हम जिन मुद्दों पे सर्जरी करने जा रहे हैं उन मुद्दों में सर्वप्रथम और सबसे पहला मुद्दा ये है कि आखिरकार 26 जनवरी के दिन जो घटना लाल किला पे घटी उसके पीछे किसका हाथ था और आखिर किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए ये घटना किसने और क्यों की। क्या ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे किसी की सोची समझी रणनीति है। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे उन मुद्दों पे और उन लोगों के बारे में जिसका इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इन सभी बातों पे बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि ये वही लाल किला है जहाँ पे झंडे को अपने तिरंगे को फहराने के लिए न जाने हमारे कई पूर्वजों ने अपनी जान दी थी। और उसी लाल किला पे अगर कोई धर्म या किसी पार्टी विशेष का झंडा वहाँ पे फहराया जाता है तो ये किसी न किसी तरह से क्राइम जरूर है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो सके जो भी इसके पीछे हैं उसे अरेस्ट किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो चलिए अब सर्जरी करते हैं उन मुद्दों पे जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी के शाम को पुलिस के साथ किसान नेताओं की बातचीत हो चुकी थी कि किन रूट से उन्हें अपना परेड लेके जाना है। पुलिस के साथ सहमति भी बन चुकी थी। बात 25 जनवरी की है जब संयुक्त किसान संघ के नेता अपने स्टेज से भाषण देकर उतर जाते हैं। इतने में ही कुछ उपद्रवी वहां पे पहुंचते हैं और बवाल छेड़ देते हैं। बवाल करते करते वहां से कुछ लोगों के जाने के बाद वो स्टेज पे चले जाते हैं और स्टेज पे जाने के बाद बार बार एक नारा लगाने लगते हैं और वो नारा कुछ इस प्रकार का होता है, हमारा रूट रिंग रूट, हमारा रूट रिंग रूट। और उनका केवल और केवल यही कहना होता है कि जिस रूट पे सहमति बनी है उस रूट से परेड न करके रिंग रूट तक इस परेड को ले जाया जाए। लेकिन इन सब वाक्यों को वहाँ पे देखते देखते वहाँ पे एक व्यक्ति मौजूद होता है जिसका नाम होता है दीप सिंधु। जी हाँ, वही दीप सिंधु जिसको आजकल घेरा में लिया जा रहा है और ज़्यादातर लोग इस पे टारगेट कर रहे हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये दीप सिंधु है कौन। तो मैं ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बात यहीं नहीं रुकती। बवाल होते होते दीप सिंधु रात के 10 बजे और यही 10-11 बजे के बीच फेसबुक लाइव आते हैं। 25 जनवरी को फेसबुक लाइव में दीप सिंधु बार बार केवल और केवल एक बात पे टारगेट करते हैं कि अगर मेजोरिटी चाह रही है रिंग रोड रूट से जाना तो क्यों हमारे किसान संघ के नेता या किसान संघ पुलिस के साथ तय की किसी और रूट पे जाने की। जबकि ये बात किसी भी मेजोरिटी और किसी किसान का फैसला नहीं होता है। ये केवल और केवल एक छोटे से ग्रुप का फैसला होता है जिसे आज से कई दिनों पहले दिसंबर में ही किसान संघ ने उसे अपने ग्रुप से या फिर अपने आंदोलन से बाहर रहने की हिदायत दे चुकी थी। जैसा कि आपको पता हो 26 जनवरी से कुछ दिनों पहले दिसंबर में ही किसान के पूरे पार्टियों ने और किसान संघ के नेताओं ने दीप सिंधु को कह दिया था कि आप हमारे इस आंदोलन से दूर रहें। कारण केवल और केवल उनकी कुछ अलगाववादी सोच थी। और इन सब बातों को आगे देखते हुए अगर देखा जाए तो 26 जनवरी को सुबह यही गुट जो दीप सिंधु के साथ होती है, ये सब 12 बजे जो तय समय होता है परेड का उससे पूर्व ही लगभग 10 बजे के आसपास पुलिस बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगती है। ये इसलिए ताकि वो अगुवाई कर सके इस चीज को और उनके पीछे ज्यादातर लोग उनके बनाए हुए रूट यानी रिंग रूट पे जाए। इस सब बात उनका सफल हो जाता है और होता भी कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग उनके साथ जाते हैं और यही भीड़ लाल किले तक पहुंच जाती है। यही भीड़ जब लाल किले पे पहुंचती है तो लाल किले पे पहुंचने के बाद कुछ लोग वहां पे इधर उधर तोड़फोड़ करने लगते हैं और कुछ पुलिस से भिड़ जाते हैं। इसी क्रम उसी ग्रुप के एक बंदा या फिर एक लड़का निकलकर वहां पे टंगे तिरंगा झंडा के सामने वाले खंबे पे अपना झंडा लहरा देते हैं। इन सभी इंसिडेंट के बीच दीप सिंधु वहीं पे मौजूद होता है और ये सारा वीडियो उसके खुद के फेसबुक लाइव या फिर फेसबुक पे अपलोड किया गया है।
और फिर रात को खुद फेसबुक पे लाइव आकर ये भी कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ कुछ गलत नहीं हुआ क्योंकि मैंने तिरंगा को नहीं उतारा। जैसा कि आपको पता है कि दीप सिंधु ने खुद ही कन्फेस किया है और उनके फेसबुक आईडी पे भी ये वीडियो डली है कि वहाँ पे थे, और सेकेंड कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये कुछ गलत नहीं हुआ। इसके बाद भी दिल्ली पुलिस एक एफआईआर दर्ज करती है, जिस एफआईआर में कहीं भी किसी भी तरह से दीप सिंधु का जिक्र नहीं होता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये लिखा होता है कि किसान आंदोलन में या फिर किसान आंदोलन के क्रम में जो परेड हुई उसके तहत ये घटना घटी है। इन सब बातों को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं कुछ बात और बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी ही ज़रूरी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दीप सिंधु ये जो नाम है ये कौन है और ये कहाँ से है, क्या है? दीप सिंधु पंजाब का एक एक्टर है। पंजाब का वो एक्टर जिसे शायद पंजाब के बाहर कुछ लोग ही जानते हैं। इनकी पहली फिल्म 2015 में आती है जिसका नाम होता है रंता जोगी, और ये वो है जो अभी तुरंत ही हाल ही में हुए लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करते हैं। अभी जो स्क्रीन पे आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि दीप सिंधु और उनके साथ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, और उनके साथ में है हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और साथ में सांसद सनी देओल। इन सब बातों को आगे ले चलते हुए मैं एक बात और कहूँगा कि इस घटना के तुरंत बाद सनी देओल एक ट्वीट करते हैं, जिस ट्वीट में वो लिखते हैं कि दीप सिंधु के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, उसके साथ मेरा रिश्ता केवल और केवल इलेक्शन तक ही था। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा या आपसे पूछना चाहूँगा, क्या अगर यही पिक्चर या फिर यही फोटो उसका राहुल गांधी के साथ होता तो क्या होता? क्या केवल एक ट्वीट पे मीडिया मान जाती और मीडिया इन सवालों को उठाना बंद कर देती? जहाँ तक बात है किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन की बात करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह एक तरफ उपद्रवियों द्वारा उपद्रव मचाया जा रहा था लाल किला पे, तो दूसरी तरफ हमारे किसान द्वारा एक शांतिपूर्ण तरीके से परेड भी निकाला जा रहा था। ये दोनों वीडियो जो कि बार बार दिखाया जा रहा है और ये कहीं न कहीं सच्चाई भी है। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से किसान द्वारा दिसंबर में ही इन दीप सिंधु और इनके गैंग को या फिर इनके द्वारा बनाई गई टीम को किसान आंदोलन से बाहर रहने की हिदायत दी जाती है या फिर बाहर कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर से 26 जनवरी को हो रहे परेड में ये शामिल होकर किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, इससे कहीं न कहीं ये बात तो जरूर स्पष्ट हो जा रही है कि इस सब के पीछे जरूर किसी न किसी का हाथ है जो कि चाह रही है कि किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो सभी किसान एक रूट पे जाते या फिर लाल किले के पास जाते। मुझे ये नहीं पता कि इसके पीछे किसका हाथ है या फिर कोई क्यों किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन इन सब वाकयाओं को देखने के बाद ये जरूर क्लियर हो जाता है कि ये एक सोची समझी हुई रणनीति है जिसके तहत कोई किसान आंदोलन को जानबूझकर बदनाम करना चाहता है, और वह चाहता है कि किसी न किसी तरह इस आंदोलन को दबाया जाए और खत्म कर दिया जाए। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं, और विदा लेने से पहले एक सवाल जो कि आप लोगों के लिए मैं छोड़ कर जाना चाहता हूं कि जब भी कभी कोई घटना या फिर कुछ होता है कहीं भी, तो किसी भी चीज को आप किसी और के नजर से या फिर किसी के दिखाए गए हुए नजर से मत देखा कीजिए। उस चीज के पीछे का राज जानने का कोशिश कीजिए, दोनों पक्षों की बात जानने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर अपने नजरिया सोचिए। क्योंकि आजकल के समय में मीडिया जो दिखाती है वो सच नहीं होता है, जरूर उसके पीछे कुछ न कुछ छुपा होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीमा पे दूजा दुश्मन से टकराता है, एक लिए कुदाल हाथ दिन रात अन्न उपजाता है। ये बंदूक सीमा पे दूजा दुश्मन से टकराता है। नीचे धरती आकाश ऊपर सागर भी पार कर जाता है। आओ मिलके हम नमन करें जिनसे जीवन मुस्काता है। जय जवान, जय जवान।